नमस्कार। जय गुरुदेव। पिछले बार जब वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने ये बोला कि अच्छा है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज एक नया टॉपिक के साथ बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर और स्पिरिचुअलिटी पर, जो कि सबको समझ में आएगा। आज का टॉपिक है मार्स, मंगल और इनके देवताओं के बारे में आज बात करते हैं। मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है एग्रेशन, कंपल्सिवनेस, इमरजेंसी, ये सारे चीज, भूमि, ये सारे चीजों का देवता मार्स है। और इन चीजों को रूल करते हैं जो देवता, जिनके गाइडेंस में ये सारा एनर्जी काम करता है, ये कॉस्मोस एनर्जी जो काम करता है, वो है हनुमान जी। हमारे सबके हनुमान जी, नरसिम्हा देव जी और मुरुगन स्वामी, जो साउथ में बहुत फेमस है। और ऐसे उनको नॉर्मली हम लोग जानते हैं कार्तिकेय देव के बारे में। चूंकि मार्स एक अलग एग्रेशन का देवता है, एक अलग एग्रेशन है, तो देखिएगा कि मार्स के जो देवता होते हैं ना, उनका बनावट भी अलग होता है। आप हनुमान जी को देखिएगा तो वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं दिखते। आप नरसिम्हा देव जी को देखिएगा तो साधारण मनुष्य की तरह नहीं दिखते, क्योंकि वो एक पर्पस के लिए आते हैं, एक काम को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आते हैं। तो इसलिए मार्स के देवता भी अलग होते हैं। आज हम लोग अपने हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। तो हनुमान जी के बारे में जब बात करेंगे तो हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अचानक लगा, अरे ये तो सारा हॉरोस्कोप का अलग अलग घर का डिकोडिंग है। तो आज उसी पर बात करता हूँ, हनुमान चालीसा के बारे में, जो कि अलग अलग जगह पर किस तरह तुलसीदास जी ने उसको लिखा है। और वो यूं ही नहीं लिखे हैं, उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। तो हनुमान चालीसा और मंगल का एनर्जी के बारे में आज पहली बार बात करते हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी ने यहां पर लिखा है एक जगह पर, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो कुमति निवार सुमति के संगी, तो मार्स अगर तीसरे घर में है तो मित्रता और भाई के प्रतीक है, और वहां पर वो पराक्रम का भी प्रतीक है। तो तीसरे घर वाला मंगल वाला जो होता है, वो देखिएगा कि वो अपना भाई और दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है। पर वही मार्स अगर यहाँ पर मेलेफिक हो जाता है तो भाई और दोस्तों का साथ उनका रिश्ता भी अच्छा नहीं रहता है। पर वही थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो सिक्स में बैठ जाए तो ऐसा आदमी देखिएगा वो जनरली पुलिस या आर्मी में जाता है, क्योंकि वो पराक्रम का प्रतीक हो जाता है। तो देखिए उस दोहा से कैसे पता चलता है कि थर्ड हाउस मार्स का काम क्या है। फिर देखिए आगे बताया जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो यहां पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बोला है कि विद्यावान गुणी अति चातुर। तो देखिएगा फिफ्थ हाउस जिनका मार्स है ना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? पढ़ाई की, या अपने पढ़ाई की लेंगे, या दूसरों की, या बच्चों की पढ़ाई के लिए लेंगे। फिफ्थ हाउस मार्स वाले को देखिएगा, या वो 2-3 डिग्री लिए हुए हैं, या किसी को पढ़ा रहे होंगे, या अपने जीवन में किसी को पढ़ाए होंगे। ये आप नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी को देखिएगा तो उनका फिफ्थ हाउस मार्स है। तो देखिए कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाई का और खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, क्योंकि मार्स का वहां पर काम वही है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर आगे अगर देखिएगा, वो लिखते हैं कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आयश, श्री रघुवीर हर्षि उड़ लाए। तो मार्स जब छठे घर में रहता है तो वहां पर जो है मार्स एकदम इमरजेंसी का काम करता है। तो आप देखिएगा वो जो आपके पास इमरजेंसी में लोग आते हैं, या डॉक्टर का सर्विस, या एम्बुलेंस का सर्विस, या कभी कर्फ्यू लगा तो पुलिस का आना, ये सिक्स हाउस मार्स का निशानी है। वहां पर मार्स, क्योंकि लक्ष्मण जी का भी प्राण बचाने के लिए हनुमान जी ने सारा चीज छोड़ के, जैसे एम्बुलेंस आज के दिन में दौड़ता है, वो सारे चीज लांग करके हिमालय गए और वहां से संजीवनी उठा के लाए। तो सिक्स हाउस मार्स वही करता है। उनके पास लोग जरूरत के समय 11th आवर में आता है, और उनको उस समय मदद करनी चाहिए। अगर वो वहां पर मदद नहीं करते हैं तो उनके जीवन, खुद का जीवन में भी इमरजेंसी आता है। तो सिक्स हाउस मार्स वही है जो तुलसीदास जी ने वहां पर कहा है। फिर अब आगे बढ़ते हैं।
मार्स चूंकि देखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है और ये इमरजेंसी का देवता है, तो देखिएगा कि इसलिए मार्स को ना इमोशन समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिएगा पंडित जी लोग बोलते हैं कि मांगलिक है, ये है। क्यों मांगलिक है? मांगलिक का शादी क्यों नहीं टिकता है? ये कभी आपने सोचा है या कभी पंडित जी ने किसी को बताया? क्योंकि एक आर्मी वाला से अगर आप पूछिएगा कुछ इमोशनल सवाल तो बोलेगा कि नहीं, मुझे इन सब से मतलब नहीं है, मुझे लॉजिक बताओ, मैं उसका आपको रिजल्ट दूंगा। या आप उनके एरिया में जाइएगा तो लिख देगा कि ये एरिया प्रोहिबिटेड है, यहां पर आपको नहीं घुसना है। तो मार्स 7th हाउस का भी वही हाल होता है कि ये लोग जो, या मांगलिक जो लोग होते हैं, सिर्फ मार्स 7th हाउस नहीं है, मांगलिक जो होते हैं, ये शादी में ना इमोशंस को यूज नहीं करते, यहाँ लॉजिक रहता है। तो इसीलिए देखिएगा मार्स 7th हाउस जिसका भी है, आप लोग को चार्ट में आप लोग टेस्ट कीजिएगा कि उनके शादी के बाद क्या होता है कि अब्यूसिवनेस या उनके साथ मारपीट हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि मार्स वहां पर इमोशन से काम नहीं लेता है। तो इसीलिए मांगलिक लोगों का शादी नहीं चलता है। ये मार्स का गुण है। तो इसको दूर करने के लिए मांगलिक निवारण का बहुत सारा चीजें होती है, वो अलग चैप्टर है। मार्स 7 का मैं आपको छोटा सा ये बताता हूं कि मार्स 7 जिसके घर में भी होगा तो देखिएगा कभी ना कभी वो घर के अंदर फूल के गमले रखे होंगे, ये उसका निशानी है। उसी तरह मार्च 6 वाले के घर में आप देखिएगा कि उनके घर में हमेशा मिठाई या चॉकलेट्स रहते हैं। ये आपको सीधा सीधी एक मार्च 6 या 7 का पहचान है। उसी तरह मार्स सबसे ज्यादा बढ़िया अगर काम करता है तो 10th हाउस, वहां पर एग्जॉल्टेड है, जहां पर सब प्लैनेट जाके मकर राशि में या 10th हाउस में जाके खराब परफॉर्म करता है तो मार्स जाके वहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा हनुमान जी जब संजीवनी लाने गए तो जब वो पानी में उतरे नहाने के लिए तो मगर उनको पकड़ लिया। तो हनुमान जी ऐसे देवता है जो मगर को वहां पर मार के वो आगे बढ़े और काम किए। तो इसलिए वहां पर बोला जाता है, युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघेगा अचज नाही। तो 10th मार्च को जो भी काम दिया जाए वो इतने अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, वो काम पूरा करते हैं। जिनका भी 10th में मार्च है आप उनको अपना एम्प्लॉय रखिए, उसके बाद देखिए वो अपने आपका काम कैसे पूरा करता है। तो ये मार्स के अलग अलग हाउस में मैंने जो कुछ गुण हैं मैं आपको बताना चाहा, और इन सबका रेमेडी है जो एक सहज रेमेडी है। मार्स के कई रेमेडीज है, उसमें एक सहज रेमेडी है, आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। और ये मैकेनिकली मत पढ़िए, भाव के साथ पढ़िए। जब पढ़ने बैठिए हनुमान चालीसा तो ये सोचिए कि हनुमान जी आपके सामने आके बैठे हैं, उनका शरीर का रोआ को फील कीजिए, उनके शरीर से उठने वाले सुगंध को फील कीजिए। जैसे हनुमान चालीसा में बोला गया है कि कुंचित केसा, माने उनका जो घुंघराला बाल है आप उसको फील कीजिए। और तब उनको सामने आह्वान करके जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा जीवन का 50% प्रॉब्लम चला गया। तो मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए, उनको पूजिए, या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप दिया जला के आइए, आपको बहुत रिलीफ होगा। नमस्कार। फिर अगले टॉपिक में कुछ और पे बात करेंगे कि शायद ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों है, ये 14 क्यों नहीं है, या 18 क्यों नहीं है, ये 12 ही क्यों है, उस पर बात करेंगे। ठीक है।